प्यारे मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज आपके सामने अपेक्षा नाम की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, जब हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं। यह कविता भी इसी प्रकार का भाव प्रस्तुत कर रही है। और मेरे प्यारे मित्रों, मेरी भी आपसे यही अपेक्षा है कि आप मेरा YouTube चैनल जिसका नाम कविता दिनेश शर्मा है उसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। सुनिए, प्रस्तुत है आपके सामने यह प्यारी सी कविता। अपेक्षा। अपेक्षा होती है बीज को भूमि से, भूमि को आसमान से, कि वह पानी दे ताकि बाहरी दुनिया को देख सके वह बीज नन्हा पौधा बनकर। भूमि की अपेक्षा है पौधे से कि पेड़ बनकर वह फूले फले, दे छाया उनको, रहे जो उसके तले। पेड़ आसमान का उपकार कैसे भूल सकता है? जन्म से ही आसमान को तकता है, गोद में बैठना चाहता है, पिता की छू ले कदम, तले जिनके जमाना है। आसमान की अपेक्षा है पेड़ से, खड़ा रहे वह अडिग हिमालय सा, ठंड गर्मी बरसात में एक सा, छुए ऊंचाइयों को लेकिन ज़मीन से न कटे, ज़मीन का ऋण भी उसे चुकाना है, हो रहा जो मृदा क्षरण उसे बचाना है। प्यारे मित्रों, इस कविता का भावार्थ और गुणार्थ आप समझते जाइएगा। अपेक्षा होती है पिता को अपने पुत्र से, माँ को अपने लाल से, कि वह उन्हें सब कुछ दे जिसके वे हकदार है, क्योंकि उन्होंने सींचा है उसे अपने लहू से, रूह तक लगा दिए यहाँ तक लाने में। हम जब भी तुम्हें पुकारे, देर न करना आने में। बचपन में तुम्हारी हर जिद पूरी की, मुंह का निवाला दिया हलक से निकाल कर। जब भी दिख जाता था तुम्हें गुब्बारा, लाना ही पड़ता था छोड़कर काम सारा। यही हाल पतंग और फुटबॉल को लेकर था, ला देता था तो मुस्कुरा देता था। हाँ, तुम्हारी मुस्कान देखकर सब थकान दूर हो जाती थी, जैसे भगवान से मुलाकात हो जाती थी। और अब पिता क्या कहता है? पिता कहता है कि तुम्हारी माँ भी तुमसे करती है अपेक्षा, जन्म से ही उसकी इच्छा, खूब पढ़ो लिखो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, देश हित हो वह काम करना, राष्ट्र के लिए जीना और राष्ट्र के लिए मरना। अब माँ क्या कहती है? माँ कहती है अपने बेटे से कि उन्हें खुश रखना जिनकी अंगुली पकड़कर तू चलना सीखा है। माँ ऐसी अपेक्षा करती है अपने बेटे से कि उन्हें खुश रखना जिनकी अंगुली पकड़कर चलना सीखा, कंधों पर बैठकर जिनके आसमान देखा है। अब भी तुम्हारे लेट हो जाने पर पूछते हैं, आ गया मेरा बबलू। प्यारे मित्रों, बबलू जो है वह हर धर्म में, भारत में जितने भी धर्म के लोग निवास करते हैं उन सभी धर्म के बच्चों को बबलू कहकर पुकारा जाता है। इसलिए इस बबलू शब्द का उपयोग मैंने किया है कि अब भी तुम्हारे लेट हो जाने पर पूछते हैं, आ गया मेरा बबलू। और मैं मुस्कुरा कर यह सोच कर कि अब भी तुझे बच्चा समझते हैं, और मैं मुस्कुरा देती हूँ यह सोचकर कि अब भी तुझे बच्चा समझते हैं, जबकि तू खुद बाप हो गया है। तो बच्चों का अपेक्षा इतनी है, तू खुश रहे। माँ और बाप दोनों ही चाहते हैं कि मेरा बेटा खुश रहे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से कुछ चाहता ही नहीं है, केवल चाहता तो यह चाहता है कि वह खुश रहे। बहन क्या चाहती है अपने भाई से? बहन भी अपेक्षा करती है अपने भाई से, बांधे वह हर बार राखी तुम्हारी कलाई से। जब कभी वह आए दिल से तू मुस्कुराए, भौजाई गले मिले, उसके बेटे बेटियों को दो माँ का प्यार मिले, क्योंकि तू माँ है, माँ। अब पति अपनी पत्नी से क्या अपेक्षा करता है? तो पति की अपेक्षा है पत्नी से जुड़ी रहे वह हर गतिविधि से, पूरे परिवार का रखेगी ख्याल, तो उसे भी मिलेगा भरपूर सम्मान। उषा की भांति ही जग को आलोकित करना, अपने मधुर व्यवहार से सबका मन हरना, धड़कन बनकर रहना संग, दूर कभी न करना, कुल लक्ष्मी बनकर कुल का उद्धार करना। और हाँ, अब क्या कहता है पति? और हाँ, जब भी हो
है जाना आपको मायके, अपने भाई से कहना, संग है उसकी बहना, माँ से ज़रूर कहना, जो सीख सिखाई थी उसने बचपन में डोली पर बैठने से पहले, वह आज भी मुझे याद है। हाँ, पापा की याद आती है जब ससुर जी को प्रणाम करती हूँ, और सासू माँ की बात मत पूछो, हमेशा दुलारती है तुम्हारी तरह। अब पत्नी अपने पति से क्या कहती? पति ने जो चाहा वो तो ठीक है, लेकिन पत्नी अपने पति से क्या चाहती है, क्या अपेक्षा करती है? तो पत्नी की अपेक्षा है पति से, तुम कभी कम न समझना मुझे रति से। पत्नी की अपेक्षा है पति से, तुम कभी कम न समझना मुझे रति से। आपके लिए छोड़ा है घर बार, अर्धांगिनी बनकर आई हूँ तुम्हारे द्वार। आप भी देना मायके वालों को यथोचित सम्मान, एक बात का रखना ध्यान, बगैर बताए न करना तीर्थ यात्रा दान। अगर गलती कुछ हो जाए सभा बीच न करना अपमान, न जुआ खेलना, न चोरी करना, न करना मद्यपान। सीता सी अपेक्षा करते हो मुझसे, सीता सी अपेक्षा करते हो मुझसे, तुम भी बनना राम। और अपेक्षा होती है ठेले वालों को, फुटपाथ पर बैठने वालों को, रेहड़ी लगाने वालों को, राह पर चलने वालों से, कि कोई तो आएगा जो उनसे सामान ले जाएगा। पहचान लेती है उनकी नज़रें, कदम जिनके ठहरे, कहते हैं भैया आओ, दादा आओ, सामान हमसे ले जाओ। होते होते शाम कर दिया है सस्ता दाम, सुबह बेचा था जिसे 30 में, उसे ले जाओ अब 20 में। अपेक्षा होती है समाज को समाज से, उसमें भी कुछ विशेष कुछ खास से, अपने आसपास से समाज को सही दिशा दिखाना होगा। भटक गए जो युवा उन्हें सन्मार्ग पर लाना होगा। गरीबी अशिक्षा को दूर कर कुप्रथाओं को जड़ से मिटाना होगा। अपेक्षा होती है राष्ट्र को अपने नागरिकों से, अपेक्षा होती है राष्ट्र को अपने नागरिकों से, सीमा पर खड़े सैनिकों से, समुद्र में डटे नेवी के तट रक्षकों से, घर में तैनात आरक्षकों से, छात्र और शिक्षकों से, राष्ट्र के अन्नदाता से, भारत के भाग्य विधाता से, आज के युवा से। छू न सके अब कोई आता ताई भारत के पाक दामन, छू न सके अब कोई आता ताई भारत के पाक दामन को। अपेक्षा होती है छात्र को शिक्षक से, सपनों के मार्गदर्शक से, अपने शुभ चिंतक से, देना गुरुवर ऐसा ज्ञान, राष्ट्र का कर सकूं जयगान। अपेक्षा होती है गुरु को शिष्य से, भारत के भविष्य से। पुकारे यदि चाणक्य चंद्रगुप्त तुम बनना, दे दे अफजल को मौत ऐसे सिवा तुम बनना। नींद उड़ा दे जो अकबर की वह महाराणा तुम बनना। शोषित पीड़ित दुखी जनों के कष्ट तुम हरना। देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। अपेक्षा होती है मजदूर को अपने मालिक से, अपेक्षा होती है मजदूर को अपने मालिक से। काम न ले वह न बालिक से, जिस दर से काम लिया जाता है क्या भुगतान उसी अनुपात में किया जाता है। हक हमें हमारा देना होगा। और प्यारे मित्रों, अंत में 2 पंक्तियाँ यह आप सभी को समर्पित करता हूँ कि अपेक्षा होती है एक दूसरे से, भूले बिसरे से, अपनों को अपने से, सच को सपने से। अपेक्षा होती है अनंत जिनका कभी न होता अंत। कह गए ऋषि मुनि और संत, अपेक्षाओं का खिला रहता है सदैव बसंत। अपेक्षा से भी होती है अपेक्षा, उस पर खरा उतरने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना आचार्य पंडित दिनेश शर्मा, महाराजा सादर, नमस्कार।